विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान पे अब धीरे धीरे ही सही लेकिन बीजेपी जो है वो नकेल कस रही है। अब चिराग पासवान पे नकेल कसने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत बीजेपी कर दी है और जिस तरीके से की है उसके बाद चिराग पासवान जो है वो फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ बीजेपी और चाचा पशुपति पारस ने बड़ा दांव खेल दिया है। दोनों के बीच में बड़ी बैठक पटना में हुई थी, उसके बाद बड़ी बैठक जो है वो अब दिल्ली में हो गई है। लेकिन चिराग पासवान इस बैठक से बेहद नाराज चल रहे हैं और अब चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा इस पर आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस जो है इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। एक तरफ पहले होड़ मची हुई थी कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, अब दूसरी तरफ होड़ मची है कि चाचा और भतीजे की लड़ाई में सबसे आगे कौन है। अब हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और चिराग पासवान को लेकर उनके अगले कदम को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रिया जी है। प्रिया जी, जिस तरीके से चिराग पासवान और पशुपति पारस इन दिनों एक्टिव हो गए हैं, खास करके पशुपति पारस की अगर हम बात करें तो एक एक करके अब ऐसे ऐसे चाल चल रहे हैं और बीजेपी का इतना साथ मिलना पशुपति पारस को, तो क्या ये शुरुआत हो गया है चिराग पासवान पर नकेल कसने की? जी बिल्कुल विकास जी, देखिए रहा बात चिराग पासवान का, तो अभी जो चर्चे में बने थे चिराग पासवान ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन चिराग पासवान जहां एक तरफ बिहार के विकास की बात करते हैं, पशुपति पारस उनके चाचा, दोनों के बीच झगड़े जो थी काफी ऊपर थी, क्योंकि आए दिन दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष करते, बयानबाजी करते नजर तो आते ही थे। लेकिन अभी जो मामला है, एक तरफ चिराग पासवान कहते थे कि एनडीए के हिस्सा नहीं है पशुपति पारस, वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए कि अब पशुपति पारस जो है बीजेपी के नेताओं से मिलना शुरू कर दिए। ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान अभी आए दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में क्यों बने, क्योंकि बीजेपी सरकार के द्वारा जो भी बड़े फैसले लिए गए उस पर चिराग पासवान की नाराजगी साफ तौर पर देखने की मिली। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या फिर भारत बंद के बाद चिराग पासवान वैसे समर्थन करते नजर आए, यानी चिराग पासवान कहीं ना कहीं अब अपने को सुपेरियर मानते नजर आते हैं और पशुपति जो पारस है वो सोचते हैं कि चिराग का चलो बीजेपी का साथ है, ये मैं भी थोड़ा साथ दे देता हूं। जिस तरह से वो बीजेपी की तरफ पशुपति पारस का भी झुकाव है, मिलनसार व्यवहार है, ये काफी बिहार विधानसभा में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि एक तरफ पशुपति पारस को देख लीजिए, चिराग से वो भी दुश्मनी निभाते हैं लेकिन वो पीठ पीछे निभाते हैं, सामने तौर पे वो कभी बेटे कहते नजर आते हैं। लेकिन चिराग पासवान का क्या है कि वो डायरेक्ट पशुपति पारस को खुलेआम बोलते हैं। लेकिन बीजेपी के दोनों प्रिय हैं विकास जी, चिराग पासवान भी और पशुपति पारस भी, लेकिन बीजेपी के आए दिन फैसले पर चिराग पासवान की नाराजगी कहीं ना कहीं बड़ी बात हो जाती है। देखिए, हम आपको बता दें, हम आपको पहले दो तस्वीर ऐसे दिखाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि इस वक्त बीजेपी और पशुपति पारस के बीच में बड़ी डील हो गई है। पहले तो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पशुपति पारस से मुलाकात करते हैं, जिसकी तस्वीर जैसे ही सामने आती है उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है। अब तमाम लोग ये कहने लग गए थे कि जो चिराग पासवान कहते हैं कि एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, तो आखिरकार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस से बैठक क्यों किए। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर नई निकलकर सामने आ रही है, ये सीधे सीधे चिराग पासवान और चिराग पासवान के पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है काफी हैरान कर रही है, क्योंकि ये बैठक जो है सीधा अमित शाह के साथ हुआ है। जी हां, तस्वीर देखिए कि अमित शाह के साथ किस तरीके से पशुपति पारस, प्रिंस राज जो है वो बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात करीबन आधे घंटे तक चली है, जिसमें बिहार एनडीए को लेकर भी चर्चा हुआ है। जी हां, अब पशुपति पारस का कहना है कि 2025 के चुनाव को लेकर चर्चा हुआ है, 2025 में एनडीए का रणनीति क्या कुछ रहेगा इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुआ है। यानी कि
बीजेपी का जो झुकाव है वो पशुपति पारस की ओर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अगला कदम क्या होगा पशुपति पारस का। लेकिन देखिए, जब चिराग पासवान जो है इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव होने के साथ साथ बीजेपी के लिए ही सिर दर्द बने हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से ऐलान किया कि हमारी पार्टी अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है, तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी थी। और यही कारण रहा कि अब बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि भतीजा न सही तो चाचा ही सही, क्योंकि है तो दोनों पासवानों का ही नेता। अगर हम चाचा के पार्टी में दम भर देंगे तो एक बार फिर से चाचा जो है वो चट्टान के तरह भतीजा के सामने खड़े हो जाएंगे और माहौल बना देंगे जिसमें चिराग पासवान परेशान हो जाएंगे। और यही कारण है कि अब बीजेपी धीरे धीरे करके चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर नकेल कसने लगी है। और अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान क्या कुछ करेंगे, तो हम इस पर भी खुलासा करेंगे। लेकिन देखिए, चिराग पासवान इन दिनों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। चिराग पासवान जो है लगातार बीजेपी के जो निर्णय निकल कर सामने आ रही है उसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत बंद का सपोर्ट किया, जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा उठाया, वक्फ वोट का मुद्दा उठाया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी का साथ छोड़कर चिराग पासवान विपक्ष के साथ खड़े हो गए हैं। और ये कारण है कि अब बीजेपी को ये लग रहा है कि चिराग पासवान अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लगे हैं। उनकी पार्टी बहुत बड़ी हो गई है और चिराग पे किस तरीके से नकेल कसा जाए इसको लेकर बीजेपी अंदर खाने जो है फुल प्लानिंग कर चुकी है चाचा के साथ मिलके। अब चाचा जो है वो क्या कुछ करेंगे और बिहार की राजनीति में अब आगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा प्रिया जी? जी विकास जी, सबसे बड़ी बात हो जाती है जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई तो एक पल के लिए मानिए कि चिराग पासवान के मुंह पे तमाचे भी पड़ने का काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमित शाह है बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और उनका मुलाकात पशुपति पारस से होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसा कि भी विकास जी आपने भी कहा कि जो बीजेपी है वो समझ चुकी है कि अगर चाचा को सपोर्ट किया जाए, उनके पार्टी को मजबूत किया जाए तो वो कहीं ना कहीं भतीजे के लिए भारी तो पड़ ही सकते हैं, क्योंकि वो भी राजनीति से बहुत पहले से जुड़े हैं और वो भी पासवान समाज से ही बिलोंग करते हैं। हालांकि चिराग पासवान जिस तरह से रांची में कार्यकारिणी बैठक में जो ऐलान किया उसे कहीं ना कहीं बीजेपी को साफ तौर पे पता चल गया कि चिराग पासवान अपने मन बना लिए हैं। तो बीजेपी भी पीछे क्यों रहे, जैसा कि पशुपति पारस अभी राजनीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी दावा करते हैं जो बैठक हुई अमित शाह के साथ, पशुपति पारस का साफ तौर पे कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में हम भी पीएम मोदी के जो संकल्प है, जो उनकी विजन है उस पर खड़े उतरेंगे। हम भी समाज और जनता के लिए वो कार्य को करेंगे जो उनके लिए उचित है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आए दिन पशुपति पारस का बीजेपी के नेताओं के साथ मिलना जुलना चिराग पासवान के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन अब चिराग पासवान क्या करेंगे, क्या वो अपने आए दिन जो बोलबाला करे, कभी बीजेपी के फैसले से नाराजगी जता रहे, क्या वो अपने बोल बदलेंगे या फिर अभी भी वो बरकरार रखेंगे और इस बार चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगे? क्या लगता है विकास जी? देखिए, चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक जो हुई वो झारखंड के रांची में किया और वहां से ऐलान करना कि हम अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और अब हम पार्टी का विस्तार चाहते हैं। अगर एनडीए चाहे तो हमें एनडीए गठबंधन में रखकर हर राज्यों में सीट दे और नहीं अगर देगी तो हम हर राज्य में चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान होते ही बीजेपी समझ गई कि चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, चिराग पासवान के जहन में क्या चल रहा है। और अगर अब चिराग पासवान पे नकेल न कसा जाए तो बहुत देर हो जाएगी। और यही कारण है कि अब बीजेपी धीरे धीरे करके ही सही चिराग पासवान पे नकेल कसने लगी है। मोदी का जो हनुमान था अब उस पर मोदी यानी कि राम जो है अपने हनुमान पे नकेल कसने लगे हैं, जिसकी राजनीति जो है अब शुरुआत भी हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, अगला रुख क्या होगा। क्या एनडीए का दामन वो छोड़ देंगे जो खबरें इस वक्त चल रही है, और अगर नहीं तो आगे वो क्या कुछ करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।